सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है मुरैना मध्य प्रदेश से श्री ईशा जैन जी ने। ईशा जी नमस्ते। नमस्कार ईशा जी। ईशा जी लिखती है, गृहस्थी में अवनी इतना घुल गई है कि अपनी खुद की आवाज उसकी दब गई। सबके सामने जो देखने में बुरा लगता है, लेकिन उसकी बेटी और माँ की बॉन्ड बहुत अच्छी लग रही। ईशा जी, प्रशंसा भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये प्रशंसा को जी टीवी की टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे। और हाँ, अगले सेट विजिट पर अवनी जी को आपकी ये प्रशंसा जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है हजारीबाग झारखंड से योगिता सिन्हा जी ने। योगिता जी नमस्कार। नमस्कार योगिता जी। योगिता जी लिखती है, नमस्ते। मलिष्का की पोल खुलने में ज्यादा वक्त लिया तो सच्चाई पर झूठ की विजय होते रहेंगे। जी टीवी से अनुरोध है कि सीरियल को लंबा खींचने के बजाय सही का साथ दें और प्यार से और खट्टे मीठे अनुभव के साथ मलिष्का को जेल भेजो। ऋषि के फादर के साथ गलत करने के आरोप में योगिता जी, आपके ये भेजे गए सुझाव को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम और साथ ही भाग्य लक्ष्मी की क्रिएटिव टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इसी तरह हमारा परिवार के माध्यम से अपने सुझाव, अपने शिकायत और अपनी सराहना हम तक पहुंचाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है अकोला से विधि बारी जी ने। विधि जी नमस्ते। नमस्कार विधि जी। विधि जी लिखती है, जी टीवी का शो जाने अनजाने हम मिले में रीत इतनी मेहनत कर रही है ससुराल में लोगों का दिल जीतने का, लेकिन राघव हर कोशिश को अपनी नफरत से उसे बिगाड़ देता है। वो उस पर अच्छा नहीं लगता। उसे समझ में आना चाहिए कि उसकी भी एक बहन है। सराहना और सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सुझाव और सराहना को जी टीवी के रिसर्च और प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सुझाव और सराहना पर उचित निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। आप इसी तरह जी टीवी से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए, अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर हाँ, आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले। यस जी बोलिए। अरे किससे बात कर रही थी हंस के भाई? था किसी का जीजू। अरे जरा हमको ही बताओ। एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? गुड न्यूज? हाँ हाँ बताओ। इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। सच में? कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। क्या जोक मारा है? अरे अरे का झाड़ू वाड़ू मारने के लिए बना है का? और प्रथम भैया, अरे चीफ गेस्ट नहीं, चीफ गेस्ट। लगता है साफ सफाई कार्यकर्ता की तरह लगी हो तुम वहाँ। ये बहुत गलत बात कर रहे हो तुम। अच्छा चलो बताओ, सच बताओ। देखिए, हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं ये तो आपको वक्त ही बताएगा। जब हम स्टेज पर जाएंगे, लोगों को गिफ्ट देंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी आप लोग समझोगे और सच मानोगे। अच्छा रहने दो। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो मैंडी। तुम ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये सच की परिभाषा क्या है? चलो देखिए जीजू 2.0, हमें ना फिलोसॉफी झाड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच सच होता है और क्या होता है, सच यथार्थ होता है। मन जी, अरे सच जो है बहुत पवित्र शब्द है। सच सच तो होता है, लेकिन सच होता क्या है? तो भैया, जीवन में सच के काम। मृत्यु ही सत्य है और सत्य ही मृत्यु, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, और बाकी सब मोह माया है। ये आप इतनी गहरी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे सिर के भी ऊपर जा रहा है। वैसे वेदी नानी, हम यहाँ पे सच की मोह माया के जंजाल में फंसे पड़े। मतलब हम सब सत्य की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी बात पर हम आपको एक सच की कहानी सुनाते हैं, परियों वाली। सुनेंगी? यस मसी। तो सुनो। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहा करता था। काम तो कुछ करता नहीं। उसने शेख चिल्ली को एक रस्सी और एक डंडा दिया और ये बताया कि रस्सी तुम्हारी आज्ञा पाकर किसी को भी बांध देगी और डंडा उसकी कुटाई करेगा। परियों ने उसी गांव के उसी घर जाने की आज्ञा दी। शेख चिल्ली को आया देख उस घर के लोग पहले तो डर गए, पर जब शेख चिल्ली ने उन्हें नए करतब दिखाने को कहा, तब वो सब उसकी आव भगत करने लगे। वो सब शेख चिल्ली से बार बार नए करतब दिखाने की जिद कर रहे थे। शेख चिल्ली ने रस्सी को आज्ञा दी, सभी को बांध लो,
और डंडे को कूटने की आज्ञा दी। हवा में उड़ती रस्सी ने सबको बांध लिया और डंडा लगा पिटाई करने। डंडे की पिटाई से बेहाल वो सारे लालची लोग माफी मांगने लग गए। उन्होंने शेख चिल्ली का चुराया हुआ सामान वापस करने का वादा किया। तब शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को वापस बुला लिया और अपने चारों करामती सामान लेकर घर वापस चल दिया। पर शेख चिल्ली को इतने जल्दी वापस आया देख पत्नी फिर से नाराज हो गई। उसने कहा कि खबरदार, घर के अंदर कदम न रखना। पास रखा डंडा उठाकर वो शेख चिल्ली को मारने दौड़ी, पर शेख चिल्ली ने करामती रस्सी को आज्ञा दे दी। रस्सी ने पत्नी को बांध लिया और बारी बारी से शेख चिल्ली ने उसे चारों करामती चीजें दिखाई। ये सब देख पत्नी बहुत खुश हुई। शेख चिल्ली की सच्चाई के कारण उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। अरे वाह। वाह, तो ये थी शेख चिल्ली की सच्चाई की कथा। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अगर ऐसी कहानी आप चाहते हैं कि आगे भी सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपकी शिकायत और सुझाव का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।